नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हो फ्रेंड्स? ये थोड़ा सा नया सेटअप है। एक्चुअली घर पे मैंने बोला आपको बहुत शोर होता है ना, तो सोचा कि थोड़ा सा भी कुछ तो हल सोल्यूशन कुछ तो ढूंढना पड़ेगा, है ना। हम आईटी वाले वैसे भी जुगाड़ पे जीते, तो मैंने सोचा यार कार है, वेली बड़ी है, बैठी है आराम से, तो चलो इसको यूज करते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं, मेरे से क्वेश्चन लोग सेम रिपीट पे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं या अभी अभी आए हैं, तो प्लीज मेरा आईटी प्लेलिस्ट जो मैंने बनाया है उसका पूरा प्लेलिस्ट ओपन करो और वो सारे वीडियोस देखो। मैं लिख के देता हूँ, आपको बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि मैं वैलिड प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात करता हूँ। ठीक है, तो आज की बात करता हूँ। अभी एक कमेंट सेक्शन में ऐसे ही क्वेश्चन आया है, बोलता है कि सर मुझे दूसरों का कोड पढ़ने में और समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो उसके नीचे एक बंदा नीचे कमेंट करता है, बोलता है सर आप गलत इंडस्ट्री में आ गए हो। अरे उसको दिक्कत होती है, उसने ये थोड़ी लिखा है कि भाई मुझे पढ़ा ही नहीं जाता, मतलब मैं इरिटेट हो गया हूं, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूं। तो इसमें डीमोटिवेट करने वाली बात नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को कि भाई तुम गलत इंडस्ट्री में हो। कुछ लोगों को तो कोडिंग भी नहीं आती फिर भी आईटी में, तो मतलब वो भी गलत इंडस्ट्री में है। जो एक्चुअली फंक्शनल कंसल्टेंट बन गए या फिर जो एमबीए करके बिजनेस एनालिस्ट बन गए और लाखों रुपया छाप रहे हैं महीने का, इसका मतलब फिर वो भी गलत इंडस्ट्री में। उनको तो फिर कुछ और मतलब मैं बोलने वाला था कि चाय समोसे की दुकान खोल लेनी चाहिए, है ना। नहीं ना यार, ऐसे डीमोटिवेट मत किया करो। मेरे कमेंट सेक्शन में तो पर्सनली डिलीट कर देता हूं ऐसे लोगों को, या तो फिर मैं अच्छा खासा रोस्ट करता हूं। अभी अब मैं अपना पर्सनल पहले अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूं, फिर मैं आपको टिप्स बताता हूं उसके ऊपर। मैं जब नया नया आईटी में आया था, मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, सो कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन, जिसका आपको घंटा फर्क पड़ा, ठीक है, जिसका आईटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो अंटिल आप किसी टेलीकॉम सेक्टर में हो तो शायद, टेलीकॉम मतलब आईटी के अंदर किसी टेलीकॉम कंपनी एज आपका क्लाइंट है, तो शायद आप समझ रहे हो उनका, वो बात अलग है। बट मैं मैन्युफैक्चरिंग में था, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन काम किया, आईटी में जॉब कर रहा हूं और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का अकाउंट देखता हूं। अकाउंट मतलब उनका बिजनेस देखता हूं। तो टोटली 3 डिफरेंट इंजीनियरिंग घुस चुकी है इस समय। अभी अपना काम है कोडिंग का, करेक्ट है। अभी आप बोलोगे मेन वीडियो तो सर आपने यहां से स्टार्ट किया, तो सुन लो ना यार, क्या लोड ले रहे हो। तो अभी दिक्कत क्या है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में आया, मैंने आईएलपी तो जो होना था हो गया ना, टाइम पास, खुद के छोटे छोटे कोड लिखे, स्निपेट लिखे, हो गया। अभी जब असली प्रोजेक्ट में एलोकेट हुए, वहां पे 5-5 हजार 10-10 लाइन्स के कोड पड़े हैं, और उनमें भी आगे लिंक्ड प्रोग्राम्स पड़े हैं ना, एक्सटर्नल प्रोसीजर्स हैं, कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं, प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम चल रहा है, कुछ रिकर्सिव रूप चल रही है। तो डिफिकल्ट कितना होता है ऐसे प्रोग्राम्स को समझना। आप एक इधर मैसेज डालते हो, पता लगे वो इधर से लूप नहीं हो रही, वो किसी ने उसको लाइक लिंक किया हुआ है किसी और ट्रांजैक्शन के साथ या प्रोग्राम के साथ, सडनली उधर जंप कर गया, तो समझना तो पड़ेगा। एक बात बताओ, किसी और का प्रोग्राम लिखा हुआ है तो समझना तो पड़ेगा। डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन? आप क्या स्क्रैच से लिखने बैठोगे क्या? किसी ने प्रोग्राम में बग रिपोर्ट किया कि यार एक छोटी सी फंक्शनैलिटी नहीं चल रही, तो आप बोलोगे यार मेरे से दूसरे का कोड समझना नहीं जाता, मैं अभी काम करता हूं, मैं खुद का लिखना स्टार्ट करता हूं। गलत है ना। मैं खुद जब छोटे छोटे लिखते होते थे ना हम प्रोग्राम्स, मैं खुद अपने मतलब जो मेरा सीनियर था मैं उसको बोल देता यार मैं इससे जितनी देर में मैं सॉल्व कर रहा हूं ना, इतनी देर में मैं खुद लिख दूंगा। वो बोलता था अगर तूने नया लिख दिया तो पुरानी वाली जो फंक्शनैलिटी है अगर कुछ मिस होगी तो रिस्क तो है। और वो बिजनेस को बोलता है बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस। बिजनेस को क्या क्या नुकसान हो सकता है अगर उसकी एक छोटी सी फंक्शनैलिटी मिस हो गई, तो ब्लेम किस पे आएगा? आप पे। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई अपना कोड तो देख हर कोई समझ ही लेता है क्योंकि मैंने लिखा है, बट आज से 5 साल बाद आपका भी तो कोड कोई और पढ़ेगा, तो वो भी क्या बोलेगा कि मैं खुद का लिखूंगा। या आप भी जो कोड पढ़ रहे हो वो किसी का कोड लिखा हुआ है। अब मानो ना मानो, मैं वो कोड पे काम कर रहा हूं आजकल, मुझे देखने को मिले एक्चुअली, जो मेरे मैनेजर के मैनेजर ने लिखे हुए हैं आज से 15-15 साल पहले, और वो आज अल्टीमेट लेवल पे बैठे हैं। मतलब ये छोटे मैनेजर भी नहीं है यार, वो अल्टीमेट लेवल के मैनेजर है। एशिया रीजन, पैसिफिक रीजन, अमेर रीजन मीन्स अमेरिकन रीजन या यूरोप रीजन के सीधा मैनेजर वैसे वाले, उन्होंने कोड लिखे हैं उस टाइम पे। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई कोडिंग को समझने के लिए, आसान बनाने के लिए, इसलिए इसके स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं।
इसकी एक एक्सेल शीट होती है आइडली। अभी आपकी कंपनीज यूज कर रही है कि नहीं कर रही वो मुझे नहीं पता, बट मेरी कंपनीज में जब मैं टीसीएस में था या अभी मैं क्यूएडी में आया, जबकि टीसीएस में था तो मैं प्रोग्रेस 4GL पे काम करता था, कोडिंग करता था। इधर क्यूएडी में आया तो भी करता हूँ। उधर बैठ के उधर के स्टैंडर्ड फॉलो करती थी टीसीएस, इधर आके क्यूएडी खुद के करती है। तो अपनी हर किसी की एक स्टैंडर्ड शीट होती है आइडली जो कॉमन होनी चाहिए। क्योंकि जब मैं टीसीएस में था, एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जब मैं टीसीएस में था ना, तो जो लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते थे हम, तो इंटीजर है तो हम लिखते थे एग्जाम्पल TI, एग्जाम्पल TCS एंड I फॉर इंटीजर। जब इधर आया तो इधर यूज करते हैं LVC। L मीन्स लोकल वेरिएबल, लोकल कैरेक्टर, लोकल वेरिएबल, और लास्ट में I मीन्स फिर इंटीजर, इट्स इंटीजर डेटा टाइप। सो डेट होगा तो LVD, कैरेक्टर होगा तो LVC, करेक्ट, LVC। मैंने पहले LCC तो नहीं बोला गलती से? नहीं, चलो ठीक है। LVI लोकल वेरिएबल इंटीजर, लोकल वेरिएबल डेट, LVC लोकल वेरिएबल कैरेक्टर। तो एक स्टैंडर्ड फॉलो करा जाता है प्रोग्राम की। जैसे वो नोटपैड++ ओपन किया, कभी नहीं किया तो वो भी सीख लो। मैं बताऊंगा इसको दूसरी वीडियोस में कवर करूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। नोटपैड++, फाइलजीरा, WinSAP, ये बेसिक टूल्स हैं फाइल ट्रांसफर के जो आइडली आने चाहिए। तो कोडिंग प्रोग्राम की लेंथ 80 होनी चाहिए, ये मेरे में मैं बता रहा हूं, आपके में कुछ और होगा। तो मैं वही बोल रहा हूं, हमेशा कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो करो। जस्ट बिकॉज आपने आज कोड पढ़ा है या आपने आज कोड लिखा है, चांसेस है आप शायद कल ही भूल जाओ, एक हफ्ते बाद भूल जाओ या एक साल बाद भूल जाओ, और आपको इस कंपनी में हो तो शायद यही कोड देखने को मिले। और मे भी अगर आपने किसी स्टैंडर्ड प्रोग्राम में चेंज किया, पैच जिसको बोलते हैं पैच, कल को आप किसी भी कंपनी में जाओगे, जैसे मैंने बोला ना क्यूएडी के स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स है, क्यूएडी टीसीएस भी यूज करता है, इन्फोसिस भी यूज करता है, विप्रो भी करता है, तो उनके पास भी यही स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स हैं। अगर क्यूएडी कुछ एक पैच, स्टैंडर्ड प्रोग्राम में चेंज करेगा तो वो टीसीएस के पास भी जाएगा। तो आपको कल को आप टीसीएस में चले गए या विप्रो में गए तो आपको उधर जाके दिखेगा, अरे भाई ये तो मेरा कोड है, ये मैंने डाला है। समझ रहे हो? दुनिया गोल है, इसलिए आप अपने स्टैंडर्ड्स फॉलो करो, दूसरों का कोड समझने की कोशिश करो। डिबगिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि यही सबसे प्रॉब्लम होती है। एक चीज याद रख लेना मेरी, परफॉर्मेंस के ऊपर जरूर ध्यान देना, ठीक है? प्रोग्राम जो लिख रहे हो ना, ध्यान से देखना कौन सी लूप लिख रहे हो, जो भी आप चेंज कर रहे हो, इसके ऊपर अलग वीडियो बनाता हूं। अभी है डिबगिंग। प्रोग्राम को समझना है तो आपको डिबग करना पड़ेगा। जैसे हमारे केस में कैसा होता है, प्रोग्रेस 4GL में मैसेज वेरिएबल या फिर कुछ भी कोर्स में फिक्स्ड वैल्यू, फिर उसके बाद व्यू एज अलर्ट बॉक्स, सो दैट इज लाइक अ पॉज, या फिर आप पॉज एक कमांड है वो डाल सकते हो। तो वहां पे फिर आता है, स्क्रीन पे आता है प्रेस स्पेस बार टू कंटिन्यू। तो लाइक इट्स यूज्ड फॉर डिबगिंग पर्पस। अगर दूसरे का कोड समझना है तो आपको यही करना पड़ेगा, आपको मैसेज डालने पड़ेंगे, स्टॉप कुछ करना पड़ेगा, या यूजर प्रॉम्प्ट कुछ वर्ड होगा आपके केस में तो आपको वो डालना पड़ेगा, या फिर आपको एक आउटपुट टू फाइल रखनी पड़ेगी जिसमें आपको पता चले कि मेरा प्रोग्राम किस किस फ्लो में घूमता रहा, तभी प्रोग्राम समझेगा। और मैं पहले बोल चुका हूं, अभी भी सेम चीज दोबारा बोल रहा हूं, आज प्रोग्राम लिख रहे हो 10 साल बाद कोई और देखेगा, इसलिए स्टैंडर्ड फॉलो करो और दूसरे का कोड समझने की कोशिश करो। यही जिंदगी है। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, कंप्यूटर साइंस के हो चाहे आईटी के हो, शायद जल्दी समझ जाएंगे। किसी और का प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी, मैं बोलता हूँ आईटी, CSIT वर्सेस ऑल इंजीनियरिंग, किसी और इंजीनियरिंग के हो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, बट लास्ट में आपको जरूर फायदा देगा। ठीक है, तो ऐसे प्यार देते रहो और वीडियो को पसंद करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लविंग। बाय बाय।